गजब 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 गजब। नागौर का चुनाव वास्तव में नेताजी के मांडे थे। आज ज्योति मिर्दा डॉक्टर होने के बावजूद पागल खाने में भर्ती होने कगार पर पहुंच गई। अज ताई लोग सुनने नहीं लाग रहे। वो खीम सर ने तालिबान क्यों नहीं वो बयान सुनने लाग रहे है कि भाई साहब एक नयो बयान दे दियो। क्या वो बयान तो मैं कौन दियो, मेरू पहला कोई और बोलन लाग रहे हो। बनिया क्यों के खीम सर तालिबान है। अरे एक कह ज्योति मिर्दा तालिबान के दियो यार बियार सुनो यार। पहला वो बयान सुनो कण के हो और भी बाद में आंगी आपकी बात सुनो कि ये आज के कहने लग रहे हैं। अब लगे हाथ सुन ही लो कि उन्होंने खुद 2 दिन पहले थली को क्या कहा था, उसके बाद में सुनते हैं आगे की बात। कहते थे यार खीम सर, कहते थे यार खीम सर। मैंने कहा कभी देखा है खीम सर? ये तो फिर भी स्वागत है। मैंने कहा थली में चले जाओ, ऐसा लगेगा तालिबान है अफगानिस्तान में आ गए, ऐसा लगेगा तालिबान है अफगानिस्तान। रूण में कहीं एक भाषण चल रहा था, मेरे से पहले उद्बोधन में किसी ने कह दिया कि साहब तालिबान की तरह, तो भाई साहब बात पकड़। हनुमान जी बेनीवाल को झूठ का जनरेटर करने वाली इस देवी की ये हालत है। 2 दिन पहले खुद खींवसर को तालिबान से कंपेयर करती है, आज कहती है किसी और ने कहा था। और जब ये सफाई दे रही है तब आरएलपी पार्टी को तालिबान कह रही है। एक बार फिर सुनिए, सफाई के दौरान इसने आरएलपी को क्या कहा कि मैंने थड़ी को तालिबान नहीं कहा था, मैंने तो आरएलपी को तालिबान कहा था। तो भाई आरएलपी भी तालिबान जैसी नहीं है। और जिस प्रकार के आपके बयान आ रहे हैं ना, कोई भी आतंकवादी बन जाएगा। सबसे पहले सुनो कि भारत की एक मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी को यह बंदी क्या कह रही है, उसके बाद में आप खुद इसकी मानसिक हालत का अंदाजा लगा लेना। तालिबान तो एक पार्टी को नाम है, तालिबान तो एक पार्टी को नाम है। तालिबान को राज चले कटे अफगानिस्तान में, और कहीं करे कि आतंकी है। मैं क्यों भाई, आरएलपी को आतंक कोई कम है, कहीं तालिबान है कम है। अब सुन लियो, ये 22 आ गए मतलब पहला तो आ बात कही खींवसर खातर तालिबान, फिर क्या मैं कौन कही बातो मेरू पहला कणी भाषण दियो, तेरू पहला भाषण दियो बे तेरे सागला ही ला झूठी। पहला तो तू खुद कहवे, अरे आज जब माफी मांगने लग रही है भी बयान पर सफाई दे, जनता वापिस आरएलपी ने तालिबान कह दियो। तू फिटनेस करा गया मानेगी भाई साहब। मैं सोचा शांतिपूर्ण तरीका हूँ बाई नठूँ बीर कर दिया, अरे कोई बात को नहीं, जिद कर ली तो आखिर को बात भर दिया। भाई साहब की जमाई है आपकी बार बैंडीज की। अब सुनो भाई साहब, चैलेंज ठोक्यो वो चैलेंज और सुनो यार, बाद में चैलेंज को रिजल्ट थारे सामने ले। चैलेंज सुनो भाई को किक है। मैंने उनको कल चैलेंज भी ठोका है। मैंने कहा अगर आपसे मेरी उपस्थिति पार्लियामेंट में कम रही तो भाई मैं सर मुंडवा लूं, और अगर नहीं है तो फिर आप भी दाढ़ी और सर मुंडवाओ। अरे रुक जाओ, ताली बजाया हूँ पहला। आज को चैलेंज दियो है नहीं भी, चैलेंज की हकीकत देख लियो। भाई साहब थे फंस गया अब की बार। मन ही अलग है बिया ही थे, अब बॉय कटिंग करवाई रखी, रबकड़ गंदी कटिंग करवा गया, मानसियो मार लो भाईडो। वो तो 5 साल मजे में संसद गयो भी, मजे के चक्कर में तो घनी हाजरी लागी हनुमान की तो। लेकिन थे भाई साहब संसद में थाना आया को नहीं आनंद, जना विदेश घूमता फिरा, हाजरी लागे खटू ही। और फिर भाई साहब देखो दिमाग तो है भाई साहब में। भाई साहब सोचो यहाँ कर मैं चैलेंज दे जना लोग सर्च तो करेगा ऑनलाइन, एक फर्जी वेबसाइट के ऊपर डाटा ही डलवा दियो भाई साहब, आपके हिसाब 93% हाजरी को। लेकिन अन ध्यान को नहीं, लोकसभा की खुद की वेबसाइट है, बी पर एडिट कौन कर सकोगा, लोग पढ़िया लिखे है, बी पर जार देख लेगा। देखो लोकसभा की जकी वेबसाइट है, बिंगी आधिकारिक सूचना देखो पहला किंगी कितनी हाजरी है। 22 की हाजरी खतर तो NA लगेड़ो है, नोट अवेलेबल। और भाई साहब की थे खुद देखो। ये कहती है झूठ का जनरेटर है, कोटा के भी लैप्स नहीं होता, बीच में एक कार्यकाल और निकल गया जिसमें CR चौधरी भी रह गए 5 साल। उसको पता नहीं, उसको जानकारी नहीं। सही है, वो न तो पढ़ती है न इतनी जानकार है। मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन उसका नहीं हुआ था, साउथ में कहीं एडमिशन कराया था और नाथुराम जी की चलती थी, इसलिए बाद में इसको कोई पढ़ गया डॉक्टर नहीं बनी। हर MP का नाम से अकाउंट खोलता है। अब मेरा MP हनुमान बेनीवाल के नाम से अकाउंट, अब अकाउंट ऑनलाइन हो गए इस बार से सारे। CR चौधरी, भंवर सिंह डांगावास, राम रुना जिस लेके सारे अकाउंट जो थे उन पर जो पैसा पड़ा हुआ था। कोविड काल के अंदर जब मुझे इमीडिएट आवश्यकता थी 50 लाख रुपए की, तब हमने कोटे चेक किए। तब मुझे किसी ने कहा कि साहब इनके कोटे बंद कराओ, किसी में 50 लाख है, किसी में 1.5 करोड़ है, किसी में 5 करोड़ है। तो ज्योति मिर्दा के खाते में 5 करोड़ रुपए थे। कोटा
पहले उस खाते को बंद कराना पड़ता, हमने स्टेट गवर्नमेंट को भेजा, दिल्ली भेजा, दिल्ली मिनिस्टर ने खाता बंद किया और पैसा मेरे खाते में ट्रांसफ़र हुआ। वो तो सारी ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। ऑन रिकॉर्ड बात में भी अगर वो डिनाई करती है तो इसके हम लोग झूठ, वो बोलते हैं झूठ का जनरेटर वो खुद है। और दूसरा तथ्य छुपाए उसने, फार्म भरा, 2 मुकदमे दर्ज थे, उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि आपराधिक मुकदमे दर्ज हो या चालान हो, उनकी सूचना आपको देनी पड़ेगी आयोग को। जैसे मेरे पे एक मुकदमा चल रहा है, उसका चालान नहीं हुआ, रेलवे ट्रैक रोका था दलित युवती का, जब वीडियो वायरल हुआ था उस मामले में, तो मैंने भरा ना उसका, MLA भरा, इसमें भी भरा, और 7-7 दिन में हमें 3 बार सुना, 3 बार ही पार्टी देखी। इससे तथ्य छुपाए, घोर अन्याय अपराध किया और उसके बाद मीडिया वालों कह रहे मेरे मुकदमे दर्ज नहीं है। वो तो कल को ये भी कह सकते वो ज्योति मिर्दा है ही नहीं खुद। ऐसे झूठ बोलने वाले को नागौर की जनता जानती है, इनको लोगों ने परखा है। 5 साल सांसद रहते हुए कभी जिले की आवाज़ नहीं उठाई, ज़्यादातर विदेश यात्राओं में मस्त रही।